मेरी सभी बहनों माताओं को राम राम। आप आज के इस एपिसोड को देख रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से जो उपाय मैं आपको बताऊं उनको करने से आपका ब्यूटी पार्लर, आपका बुटीक या आपका सैलून चलने लग जाए। हमारे पास पिछले काफी समय से हमारी माताओं के, बहनों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी मेरा ब्यूटी पार्लर का काम बिल्कुल भी नहीं चलता, या किसी का प्रश्न आ रहा था कि पंडित जी मेरा सैलून है, मेरा बुटीक है, वो बिल्कुल नहीं चलता, उनके लिए आप कुछ उपाय बताएं। और मुझे विश्वास है जो भी माताएं, जो भी हमारी बहनें आज के इस एपिसोड को देख रही हैं, आप अगर आज इस बताए जाने वाले उपायों को करती हैं तो माता रानी की कृपा से आपका बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सैलून बहुत अच्छी तरह से चलने लगेगा। लेकिन मेरी आप सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इस भाई के जो ये एपिसोड मैंने बनाया है इतनी मेहनत से, इसको आगे भी शेयर जरूर करें। चाहे आपकी किसी और फ्रेंड का बुटीक हो, आपकी रिश्तेदारी में किसी का बुटीक हो, उनको भी आपने ये एपिसोड शेयर जरूर करना है। ये आपके भाई की रिक्वेस्ट है, आपके बेटे की रिक्वेस्ट है। आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं बताने वाला हूं उन लेडीज के लिए उपाय जिनका ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सैलून बिल्कुल भी नहीं चलता। और मुझे बताने में बेहद खुशी हो रही है कि आज जो ये एपिसोड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये हमारे चैनल पंडित नितिन शास्त्री का अभी तक हमने जितने भी एपिसोड बनाए हैं सबसे पहला प्रीमियर कर रहा हूं। ये ब्यूटी पार्लर या बुटीक से रिलेटेड, यानी कि आज का जो ये एपिसोड है ये पहली बार हमारे चैनल की हिस्ट्री में है कि आप महिलाओं के लिए ये उपाय मैं लेकर के आया हूं। क्योंकि पिछले काफी समय से हमारे पास बहुत सारी हमारी बहनों के इस रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे, तो एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो सके। आज के एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले आप सभी से मेरी विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के इस बेहतरीन एपिसोड को शुरू करते हैं। जय जगदम्बे। तो अब मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसे महारामबाण उपाय बताने वाला हूं जिनको करने के बाद आपके बुटीक, पार्लर, सैलून का काम हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। उपाय बताने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कई बार हमारे पास बहुत सारे भक्तों का प्रश्न आता है या जिनको कोई हम उपाय बताते हैं तो वो पूछते हैं कि पंडित जी उपाय काम तो करेगा ना? मतलब उपाय अभी आपने किया भी नहीं है, पहले ही आपके मन में डाउट आ गया है कि उपाय काम तो करेगा ना। यही वो चीज है जो आपका काम नहीं बनने देती। जब किसी पंडित जी ने आपको उपाय बता दिया या आपने कहीं से कोई उपाय देख लिया तो विश्वास करके उस उपाय को कर दीजिए। उस टाइम ये मत सोचिए कि काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर उस टाइम आपके मन में ये भावना आ गई तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको, आपके लिए आपका काम बनवा कर दे दे। तो उपाय करते वक्त जितना ज्यादा आपका मन स्ट्रोंग होगा उतना जल्दी आपका काम चलेगा। तो अब मैं सबसे पहला उपाय हमारी बहनों माताओं के लिए शेयर करता हूं। कैश काउंटर के पास, ध्यान से सुन ले जो भी मेरी माताएं बहनें इस एपिसोड को देख रही हैं। कैश काउंटर के पास मछली घर, जिसको कि शायद एक्वेरियम बोलते हैं,
मछली घर रखने से धन में हमेशा बढ़ोतरी होती है। और जो ब्यूटी पार्लर सैलून की ओनर है उसे इस तरह से बैठना चाहिए, उसका जो मुंह है, आपका जो फेस है वो या तो उत्तर की तरफ हो या पूरब की तरफ होना चाहिए। नैऋत्य कोण में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। ध्यान से सुन लें, किसी भी उपाय में गलती नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले उपाय की। जो पूर्व और दक्षिण की दिशा है वहां पर बिजली के स्विच व उपकरण लगाने चाहिए। आपका जो ब्यूटी पार्लर है, जो सलून है, वहां पर जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स अर्थात मान लो पंखे का स्विच, लाइट का स्विच, ये जो लगाने हैं वो लगाने हैं जो पूर्व और दक्षिण, इन दोनों के बीच का जो जगह है उस जगह में लगाने हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तथा जो स्टीम बाथ तथा पेंट्री को, यानी कि स्टीम बाथ वगैरह जहां पर सर वगैरह धोते हैं, बाल धोने के लिए जहां पर नल वगैरह लगाए हैं, और मान लो खाने के लिए अगर आपने स्टोव वगैरह रखा है तो उसको आप रखेंगे आग्नेय कोण में। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, अभी से कर दीजिए इस काम को। तो अगली बात करते हैं अगले उपाय की। अब बात आती है आपके जो दीवार है, दीवारों व पर्दों का जो रंग है सबसे ज्यादा मैटर करता है ब्यूटी पार्लर, बुटीक, सैलून के काम में। सबसे ज्यादा कमेंट जो आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं। दीवारों पर और जो पर्दों का रंग है हल्का गुलाबी यानी लाइट पिंक, या फिर नारंगी, या फिर आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, और हल्का बैंगनी होना चाहिए। ध्यान से सुन ले, कलर फिजिकल फिटनेस के लिए कोई मशीन या कोई उपकरण है, यानी कि बॉडी के व्यायाम के लिए अगर कोई मशीन है तो उन्हें पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो जगह है वहां पर लगाना है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले उपाय की। आपके ब्यूटी पार्लर में जो शीशे हैं उनको हमेशा उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ या उत्तर और पूर्व दोनों के बीच की जो जगह है वहां पर लगाना चाहिए। वॉश बेसन हमेशा उत्तर में रहेगा, ईशान कोण या पूर्व दिशा में लगाना ठीक रहता है। आपका जो कैश काउंटर है इससे रिलेटेड भी सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं। कैश काउंटर इस प्रकार रखें कि खोलने पर उसका जो मुख हो वह उत्तर पूर्व दिशा में खुलना चाहिए, यानी कि जो आपका कैश बॉक्स है जब आप उसको बाहर की तरफ खोलते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जब वो खुल रहा है उसकी जो फेसिंग है वो या तो उत्तर की तरफ खुलना चाहिए या पूर्व की तरफ खुलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूं, ये उपाय इतने बेहतरीन उपाय हैं कि कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत जरूरी सूचना या बहुत एक जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आपका बुटीक है, ब्यूटी पार्लर, सैलून है, तो एक बार अपने नाम से, या जो ब्यूटी पार्लर सैलून की ओनर है अपने नाम से एक बार जन्म पंचांग अवश्य दिखा लें कि कहीं आपकी जन्म कुंडली के मध्य कोई दोष तो नहीं है जिसके कारण आपका ब्यूटी पार्लर नहीं चल रहा। हो सकता है कि कईयों के लिए ये उपाय काम ना करे, क्योंकि कई बार ग्रह बहुत ज्यादा डाउन होते हैं या ग्रहों की पोजीशंस ऐसे होते हैं जिनके कारण उपाय का रिजल्ट हमें काफी लेट मिलता है। अगर आप चाहती हैं कि तुरंत से तुरंत आपको इन उपायों का रिजल्ट मिले तो एक बार मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपनी कुंडली जरूर दिखा लें। कुंडली दिखाने के लिए हमारा जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यहां पर आप हमसे बात कर सकती हैं। देन अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले उपाय की।
तो अगला जो उपाय निकल करके आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है। ब्यूटी पार्लर के आग्नेय कोण में हमेशा एक कैंडल या छोटे रंग का लाल बल्ब जलाकर जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से दुकान की पॉजिटिविटी बढ़ती है और कारीगरों में कार्य करने की, आपके जो वर्कर्स हैं उनकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है। थ्रेडिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, मेहंदी, कलरिंग, ट्रिमिंग आदि कार्य आग्नेय कोण में करने बेहद लाभकारी होते हैं। साथियों, एक से बढ़कर एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास से करिएगा। पार्लर का नाम किसी स्त्रीलिंग शब्द से रखना चाहिए, समझे? फीमेल पार्लर या बुटीक का जो नाम है वो फीमेल वर्ड से रखना चाहिए। तौलियों का प्रयोग सफेद अथवा हल्के गुलाबी रंग का ही करना चाहिए। बहुत सी हमारी माताओं का प्रश्न आता है ये भी कि जो उसमें हमारे बुटीक में है वो तौली किस कलर के लगाने चाहिए, तो आप सफेद रंग, हल्का गुलाबी रंग मस्ट यूज कर सकती हैं। अब बात करते हैं जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको कहां पर रखना चाहिए। उसको आपने रखना है, अगर तो बुटीक से बाहर जगह है तो वुड बेटर बेस्ट है, अगर अंदर रखना पड़े बाहर जगह नहीं है तो नैऋत्य कोण में उसको रखना चाहिए। तो मेरी माताओं बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आया है। अगर आप अपने बुटीक पार्लर के काम को अच्छा करना चाहती हैं, यज्ञ करवाना चाहती हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। ओम नमो नारायण, जय माता की। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।